नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, इस स्लोगन के साथ हम कर रहे काम और आप दे रहे हैं हमारा साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम लोगों ने आपसे अपील की थी कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कल की हमारी अपील के बाद सैकड़ों लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप रेड का बटन दबाकर अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर दे और हमारी सदस्यता ले ले। इसके बदले आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आप हमारे परिवार अब तक न्यूज इंडिया में जुड़ जाएंगे और सीधा जैसे ही हमारी न्यूज अपलोड होगी वो आप तक जाएंगी। चाहे आप हमें पसंद करते हो नहीं करते हो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी अच्छी खबरें, बुरी खबरें, आपको पसंद आने वाली, नहीं आने वाली, सभी आप तक पहुंचती रहेंगी। आइए, खबर क्या है, खबर शुरू करते हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज राजनीति और सियासत से हटकर बिल्कुल एक अलग खबर पर हम तबसरा करने के लिए जा रहे हैं। शॉर्ट में आपके पास अगर 10 मिनट है तो इस खबर को आप जरूर देखिए, सुनिए और समझिए। हम सिर्फ आपका 10 मिनट लेंगे। इस खबर में आज मालेगांव शहर की हामी मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति की जानिब से एक लेटर गवर्नर को भेजा गया है। मालेगांव शहर में क्या चल रहा है, मालेगांव शहर में क्या क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि हम बहुत सारे करप्शन पर बात करते हैं, कॉरपोरेशन में लूटमार पर हम बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग, सार्वजनिक विभाग में हम लूटमार की बात करते हैं, शासन की आई हुई निधियों पर भ्रष्टाचार और बदउनवानी की हम बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा विभाग भी है जहां किसी की नजर नहीं जाती है, वन विभाग। वन विभाग जहां सबसे ज्यादा लूटमार हो रही है। इसकी खबरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। हामी मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति की जानिब से 30 तारीख बरोज जुमा को एक पत्र व्यवहार वन विभाग अधिकारियों को किया गया है, जिसमें डिमांड की गई है कि मालेगांव शहर के वन विभाग दरेगांव, साइना, बुदरुक और जो वन विभाग के इलाके हैं, इन इलाकों में खनन माफिया अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। वन विभाग में आने वाली जमीनों को खोद रहा है। वहां से वो मुरुम, पत्थर, रेती और जंगलात में से झाड़ों को काटकर लकड़े, ये सब वन विभाग में चल रहा है जहां किसी की नजर नहीं जाती है। लेकिन हामी मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति वारंवार पत्र व्यवहार कर वन विभाग अधिकारियों को जागरूक करती है कि वन विभाग में आने वाली सरकारी प्रॉपर्टी यानी कि जनता की प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है और इस पर कोई भी संबंधित विभाग का अधिकारी खुद से कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। कोई भी वन विभाग के अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, महसूल विभाग के अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि इन लोगों पर वन विभाग अधिकारी की ओर से और महसूल विभाग अधिकारी की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, इसके पहले मालेगांव शहर के मालदा शिवार गांव में, जहां पर न्यू मालेगांव बसाया गया है, 11,000 कॉलोनी बसाई गई है, उस 11,000 कॉलोनी के नीचे तय बना दिया गया था और वहां से रेत माफियाओं ने इस कद्र रेती निकाली थी, इस कद्र वाड़ू निकाला था कि उस बिल्डिंगों के नीचे पूरा सुरंग खोद दी थी, जिसको लेकर महसूल विभाग अधिकारी ने कार्रवाई की थी और 5 करोड़ रुपए का हरियाणा मालेगांव महानगर पालिका से वसूल करने का पत्र दिया था। लेकिन आज तक उसकी अपडेट किसी भी अखबार में पढ़ने को नहीं मिली और ना सोशल मीडिया पर दिखाई दी है। उसका क्या हुआ, यह भी एक सवाल है। हामी मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति की ओर से
डिमांड की गई है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। ये पहली डिमांड नहीं है, वारंवार पत्र व्यवहार कर हामी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति की जानिब से वन विभाग में होने वाली लूटमार, रेत माफिया, खनन माफिया, झाड़ को काट कर अखड़ा लूटने वाली जंगलात से इन माफियाओं के खिलाफ, मुरुम माफिया के खिलाफ, डबर माफिया के खिलाफ वारंवार पत्र व्यवहार किया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई महसूल विभाग व वन विभाग की ओर से नहीं की गई है। इक्का दुक्का कार्रवाइयां सिर्फ दिखावे के लिए कर दी गई है, कानूनी प्रोसीजर के लिए कर दी गई है, बाकी की सब आंखें बंद कर सब कुछ चल रहा है। कौन इनकी पुष्टपनाई कर रहा है? इस पत्र में यह भी लिखा गया है, इन लोगों की पुष्टपनाई मालेगांव शहर मध्य और बाह्य के सियासी लीडरान है, जो इन खनन माफियाओं की पुष्टपनाई करते हैं और जिसकी वजह से महसूल विभाग और वन विभाग इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करता है। अब ये सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बड़े बड़े जो वन विभाग में आने वाली जो डब्बर के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को रेजा रेजा कर दे रहे हैं और वहां पर जीसीपी और पॉकलैंड के जरिए रोजाना कई 100 ट्रैक्टर और डंपर लगाकर वाड़ू, मुरुम, पत्थर, जंगलात से झाड़ पेड़ काट कर ले जाए जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, खुलेआम धड़ंगे से बेचे जा रहे हैं और कोई कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल है। इस पर हामी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति ने गवर्नर को पत्र लिखा है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की डिमांड की है। मालेगांव शहर में पहले ही एक एसआईटी की टीम जन्म दाखिला मामले पर इंक्वायरी कर रही है। हामी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति की जानिब से एसआईटी द्वारा जांच करने की मांग की गई है। मालेगांव मुसलमानों का शहर है, मगर यह बात सामने आनी चाहिए कि इस शहर में वन विभाग का माल कौन लूट रहा है, कौन से नेता है जो इनकी पुष्टपनाई कर रहे हैं, किसके आशीर्वाद से ये खनन माफिया, मुरुम माफिया, वाड़ू माफिया, जंगलात से झाड़ और पेड़ काट कर ये माफिया सरेआम इस तरीके के वन विभाग और सरकारी इमलाक की लूटमार कर रहे हैं। एसआईटी द्वारा इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या इनकी जांच होगी? क्या इस मामले पर एसआईटी लगाई जाएगी? क्या इस मामले पर एसआईटी बिठाई जाएंगी? जहां पोकलेन और जीसीबी के जरिए रोजाना कई 100 ट्रैक्टर और डंपर बेचे जा रहे हैं, भर भर कर बेचे जा रहे हैं, लेकिन महसूल विभाग और वन विभाग आंख बंद कर बैठा हुआ है। इस पर खुद से ये सिस्टम कार्रवाई क्यों नहीं करता? खुद से महसूल विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? खुद से वन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? किन नेताओं की इन्हें पुष्टपनाई है? 11,000 कॉलोनी में बनाई गई 500 करोड़ रुपयों से ज्यादा की इमलाक खंडर हो चुकी है इन खनन माफियाओं की वजह से, इन वाड़ू और रेत माफियाओं की वजह से। उन बिल्डिंगों के नीचे सुरंगें खोद दी गई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी से पैसा वसूल नहीं किया गया है, किसी से अभी तक उसके ऊपर पेनल्टी लगाई नहीं गई है। सिस्टम क्या कर रहा है? सरकार में बैठे हुए कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक सामान्य इंसान को इस मामले पर अपनी आवाज उठानी पड़ती है। इस शहर में राजनीति करने वाले राजनेता क्या कर रहे हैं कि आवाम का, जनता का, सरकार का लूट हो रही है, सरकार की प्रॉपर्टी की लूट की जा रही है। यह खनन माफिया, वाड़ू माफिया, रेत माफिया, जंगलात से पेड़ काटने वाले माफिया दिन दहाड़े लूट मार कर रहे हैं। ये राजनेता चुप क्यों बैठे हैं? क्या इन्हीं के आशीर्वाद से सिस्टम खामोश है? और सिस्टम अगर खामोश है तो वो क्यों खामोश है? क्या सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी इन नेताओं से डरते हैं क्या? उन्हें इस कुर्सी जनता की सेवा के लिए दी गई है। हमारे जैसे लोग जब महसूल विभाग पर आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो हमें नोटिस दे दिया जाता है। हमारे जैसे लोगों को महसूल विभाग ये नोटिस देता है कि आप महसूल विभाग की बदनामी कर रहे हैं और वजह बताओ कि आप पर फौजदारी का गुनाह क्यों दाखिल ना किया जाए। हम जैसे लोगों पर आवाज उठाने वालों पर एक आवाज उठाने पर नोटिस दे दिया जाता है, लेकिन दिन दहाड़े ये सरकार की इमलाक को लूटने वाले लूट मारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जो आम जनता को दिखता है वो सिस्टम में बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता? जो हामी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति के लोगों को दिखाई देता है वो सिस्टम को क्यों नहीं दिखाई देता? जो आम जनता देखती है वो सरकार में बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति को दिखाई क्यों नहीं देता? या फिर सब कुछ दिखाई देता है लेकिन नोट की चक्कर में कुछ देखना नहीं चाहते? क्या इसमें सरकार में बैठे हुए अधिकारी भी शामिल है क्या? यह हमारा सवाल है। और अगर शामिल नहीं है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या
आप इनसे हफ्ता ले रहे हो क्या? ये हमारा सवाल है। और अगर नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? हमने इसके पहले कई वीडियो इसी स्टूडियो से बनाकर सरकार में बैठे हुए सरकार के अधिकारियों तक, जनता के नौकरों तक हमने पहुंचाया, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अगर हमें मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति ये पत्र व्यवहार कर रहा है, वन विभाग को पत्र दे रहा है, गवर्नर को पत्र दे रहा है, शासन को जागरूक कर रहा है, महसूल विभाग को जागरूक कर रहा है, वन विभाग को जागरूक कर रहा है, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी बनती है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति के उठाए गए इस सवाल पर, इस आवाज पर हम उनके साथ हैं और हम सरकार की इमलाक की, सरकार की प्रॉपर्टी की लूट होने नहीं देंगे। सरकार को चाहिए कि इस पत्र पर गंभीरता से लक्ष्य दे और जल्द से जल्द मालेगांव शहर पर एसआईटी द्वारा इस खनन माफिया, मुरुम माफिया, वाडो माफिया और जंगलात से पेड़ काटने वाले माफियाओं पर एसआईटी द्वारा जांच की जाए और इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, ऐसे लोगों को भी सामने लाया जाए और इन सबको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और एक बात याद रखिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ सरकार की नहीं है, सरकार की प्रॉपर्टी यानी कि आम जनता की प्रॉपर्टी है। ये आपकी और हमारी प्रॉपर्टी है और इस आपकी और हमारी प्रॉपर्टी को लूटने का काम कुछ लुटेरे कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो साथ दीजिए उनका जो आवाज उठा रहे हैं, और साथ नहीं दे सकते हैं तो उनकी हिम्मत बनिए, उनका हौसला बनिए, उनकी ताकत बनिए, ताकि जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ते रहे, आवाज उठाते रहे और इस सिस्टम में चल रहे करप्ट कामों को रोक लगाने के लिए किसी ना किसी का दबाव, किसी ना किसी का वचक इन अधिकारियों पर और इन भ्रष्ट नेताओं पर और पुष्ट पनाही करने वाले सरकार में बैठे सरकार के नेताओं पर होनी चाहिए, ताकि जनता का भला हो सके और सरकार की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी ना किसी की आवाज में दम होना चाहिए। अभी मालेगांव कर विधायक संघर्ष समिति ने यह बीड़ा उठाया है, आप उनका साथ दीजिए, समर्थन कीजिए और इस लड़ाई में उनके साथ साना बसाना खड़े रहिए। आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।